लेकिन आप विश्व के नंबर 1 तो बन गए। और वो कैसे बने? ग्लोबल वार्मिंग की बात आ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग ही बता रहा हूँ सर। कैसे? आइए देखें। पूरी दुनिया को छोड़ दिया पीछे और नंबर 1 हो गए। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना, जनसंख्या 142 करोड़ के पार। चीन के मुकाबले हमारी पॉपुलेशन 30 लाख ज्यादा। ले भैया, ये स्थिति है। 15 से 64 साल वाले 68% हैं और 0 से 14 साल वाले 25% हैं। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, क्या बोले। बड़ी विचित्र स्थिति है। कैसे आप इसको कंट्रोल करोगे? कोई तरीका, दूर दूर तक कोई तरीका नजर नहीं आता। और भारत कुछ इस तरह से खचाखच भर गया है। दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना भारत। चीन से 29 लाख ज्यादा हुई आबादी। यूएन का आंकड़ा आया सर आज, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, और उसने इस बात की पुष्टि करी है, भारत चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ चुका है। वैसे हम कमाई में पीछे नहीं छोड़ पाए, हम टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं छोड़ पाए, हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं छोड़ पाए। हमने पीछे किस में छोड़ा है? जनसंख्या में, बच्चे पैदा करने में। और इसमें योगदान किसका है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, वो आपको मालूम है, ठीक है ना। बड़ी हैरानी होती है, बड़ी हैरानी होती है देखकर। भारत जब आज़ाद हुआ था तब शायद भारत की आबादी शायद 35 या 38 करोड़ थी आफ्टर पार्टीशन, है ना। और उस समय शायद कुछ खास लोगों की आबादी 1.7% थी। तो अब जो आबादी हो गई है वो 38 से शायद 90 या 100 मान लीजिए। तो कितना परसेंट का इजाफा हुआ? मोटा मोटा 2.5% के आसपास। 1.7% का कितना इजाफा हो गया? वो करीब करीब 30% है, ऐसा वो खुद बोलते हैं। तो कितने परसेंट इजाफा हो गया? सिर्फ ये कह देना कि ये ऊपर वाले की देन है, खाने को नहीं दे पा रहे, पहनने को नहीं दे पा रहे, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, पैसे नहीं है इसलिए पढ़ा नहीं पा रहे स्कूलों में, समझ में नहीं आता कैसे कैसे आप रोकोगे। और ये जो एक सुनामी है ना आबादी की, ये सबको खा जाएगी, कोई इसमें नहीं बचने वाला। बहुत जल्द जो है ना सब कुछ बदल जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे क्या हुआ, एकदम से डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे और फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। क्योंकि वोट चाहे आपका हो, चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाओ, तोप बन जाओ, तो भी एक ही वोट मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू भी एक ही वोट है। और अगर जो झाड़ू लगा रहा है या पंचर बना रहा है उसका भी वोट एक ही माना जाएगा, कोई दो नहीं होंगे। तो जनसंख्या जिनकी ज़्यादा होगी राज वो करेंगे, इसको याद रखिएगा। तो अगर समझदार लोग कम हो जाएंगे तो मेजॉरिटी उन पर रूल करेगी। कहाँ तक भागोगे? देश छोड़ के जाओगे? कितना देश छोड़ोगे? कौन कौन से देश छोड़ोगे? कहाँ तक जाओगे? बहुत चिंता का विषय है। लेकिन समस्या इस बात की है, समस्या इस बात की है कि इस चिंता पर चिंता करने की जगह पर्दा डाला जा रहा है। बड़ी आबादी का भारत को यूं मिल सकता है बड़ा फायदा। जानिए मोदी सरकार की प्लानिंग। लो साहब, सबको काम दे दो, सबको काम मिल जाएगा। ऐसा कहाँ, कितना दे दोगे? इट इज इम्पॉसिबल। ये एजेंडा जो चल रहा है ये समझ में नहीं आया हमें, ये कहाँ से आ गया कि बड़ी आबादी से सब बड़ा फायदा मिल जाएगा। और एक नहीं सर, कई लोगों ने इस न्यूज़ को लिया है, लगभग सब सारे मीडिया हाउस ने। आबादी में चीन को पछाड़कर भारत बना नंबर 1। अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने? बोले अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। हमारी उम्र 28 वर्ष है, अमेरिका और चीन की 38 है औसत, तो इससे हमें तो फायदा होगा। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन चला रहा है। अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा जी ने शायद कहा था कि कोई भी जो है उल्टे सीधे बयान ना दे, कट्टर बयान ना दे, ठीक है ना। इसके बाद में मतलब बीजेपी की तरफ से ऐसा आया था। इसके बाद में ये भी जो खबर आ रही है एक बहुत चिंता का विषय, इस पर पूरे देश में मनन होना चाहिए था, इस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए थी। आज पूरा भूचाल आ जाना चाहिए था भारतीय मीडिया में, भारत में कोई दूसरी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए थी आज। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस न्यूज़ को कहीं जगह ही नहीं मिली है, कोने में पड़ी हुई न्यूज़ है, कोई पूछ नहीं रहा इस न्यूज़ को। क्या करेंगे आप? और ये सारा विकास कहाँ ले जाओगे आप? ये तो धरा रह जाएगा, इससे थोड़ी कुछ होने वाला है। या आपकी गलतफहमी है, आप बना रहे हो अपनी गलतफहमी, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक ब्लाइंड कानून बना दिया जाए? मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, बड़ी क्लियर बात पूछता हूँ, मेरे मन में कुछ सवाल हैं, उन सवालों को लेकर मैं एकदम स्पष्ट बात पूछता हूँ। कहीं आपने देखा कि कोई मंदिर था, उसको तोड़कर जो है कुछ और स्ट्रक्चर उसके ऊपर बना दिया गया, तब आप क्या डिमांड करते हो कि वापस मंदिर बनाओ? ऐसा ही आप कर रहे हो ना राम मंदिर में, वापस मंदिर बनाओ, मंदिर था मंदिर ही रहेगा, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा, यही प्रयास होता है। तो जब जनसंख्या की बात आती है तो जनसंख्या जिस प्रपोर्शन में थी 1947 में जब हम आज़ाद हुए, या 1950 में जब आपने पहला सेंसस कराया, उसी प्रपोर्शन में रखोगे ना, कि किसी और ने जो किया उसका भुगतान दूसरा करेगा? मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा सर। देखिए मैं आपको बड़ी क्लियरली समझाता हूँ, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। हमको थाली मिली, उस थाली में हमको खाना मिला, और उसमें किसी ने तो जल्दी जल्दी खा लिया पूरा, और किसी ने धीरे धीरे खाया। अब मान लीजिए खीर थी एक कटोरी में, एक ने उठाई वो घर से पी गया, और मैं जब खीर मांगने जाता हूँ कि सर मेरे को तो खीर मिली नहीं, तो मुझे कह दिया जाता है नहीं एक ही बार मिलेगी। तो एक ही बार में तो दूसरा पी गया ना दादा, हमारा तो मौका ही नहीं लगा। तो पहले आप न्याय तो करो कि हाँ हमने दी थी, दूसरा आदमी ज़्यादा पी गया तो कोई बात नहीं, कल इसको गुलाब जामुन जो बनने वाला वो उसको नहीं मिलेगा, ये तुमको मिलेगा, दो देंगे तुमको, इसका भी देंगे, इसने बेईमानी करी तो इसको ये सजा होनी। ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या हम ये कहते नहीं वो खीर पीगा कोई बात नहीं, कल भी तुम्हें 2 थप्पड़ देके गुलाब जामुन दोनों खा जाएगा, तो जैसे आराम। तो मतलब मैं तो हमेशा ही रह जाऊंगा यार। मान लीजिए मेरे खाने की स्पीड कम है तो मैं तो मिठाई तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, उससे पहले उठा के कप से खा जा रहा, तो मेरा तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो ये तो गलत है ना। तो अब क्योंकि जो बात है वो निकली है तो दूर तक जाएगी, तो मुझे लगता है कि शायद जो लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए, तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इसको लाना कोई हंसी खेल नहीं कि आपने सोचा और आप ले आओगे।
इसको आपको बहुत टैक्टिकली लाना पड़ेगा कि किसको नुकसान हुआ पहले, उसकी भरपाई अब हो, उसको उतना मौका दिया जाए। देखिए इसको हम और भी कई तरीके से समझा सकता हूँ मैं आपको। ये ठीक वैसा ही है कि जैसे बिजली के आपने यूनिट दे दिया हमारे को, सबको दे दिया, बोले साहब इतने इतने यूनिट कंज्यूम करना, एक ने तो डबल यूनिट कंज्यूम कर दिए 400, और मेरे तो 100 यूनिट कंज्यूम हुए। तो मेरे जो 100 यूनिट कंज्यूम हुए उस पर मुझसे कहा जा रहा है कि अगले महीने आपको थोड़ी देंगे। क्यों भाई, मेरा तो आपने साल भर का कोटा दिया ना। बोले नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा कोटा तो पड़ोसी ने तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया। मैंने अगर 100 यूनिट खर्च की है और अगर मुझे आप 2400 यूनिट साल की देते हो तो अगले महीने मेरा हक रहेगा ना 300 यूनिट। मैंने तो सर्दियों में बचाई बिजली इसलिए थी कि गर्मियों में मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। अब आपने तो मना ही कर दिया, बोले नहीं वो तो उसने खर्च कर दी। तो ये तो कोई जायज़ बात नहीं हुई, है ना। ये ठीक उसी प्रकार से बड़ी अजीब सी घटना हो गई। ये तो वो में लॉर्ड विल स्टे एनी लॉ ऑन पीसीपी